नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। रीट सेकंड ग्रेड जितनी भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी आगे नेक्स्ट टाइम में या अभी होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी ये क्लास। MCQ लेके आए 25 टॉप 25 MCQ व्याख्या सहित, ठीक है ना। ये आप क्लास हमारे साथ अंत तक बने रहें और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन जितने भी आएंगे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें सही साबित हो सके। अपना स्कोर चेक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन को पढ़ो और पहले आप अपना आंसर दो और फिर मेरे को बताना कि कितने हमारे सही आ रहे हैं और कितने नहीं, ठीक है ना। और ताकि आपको अपना पता चल जाएगा कि आपने कितनी की तैयारी की है। देखो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना भी। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे, तो क्या आंसर आएगा इसका, भोपाल सिंह, गोविंद सिंह या गजेंद्र सिंह या गोपाल सिंह, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि भोपाल सिंह। ये भोपाल सिंह वही तो है जो एकीकरण वाले हैं, ये एकीकरण वाला ये भोपाल सिंह महाराज प्रमुख था ना, उसमें वही है भोपाल सिंह, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखो भाई। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। देखो CP जोशी या कमलकांत वर्मा या गोविंद कल्ला या इनमें से कोई नहीं। आप इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है आपने कि कौन सा राइट होगा, ठीक है ना। अब देखो इसीलिए मैं आपसे टाइम ले रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप अपना आंसर दे सकें जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, CP जोशी नहीं, सॉरी CP जोशी नहीं है इसका। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ना, कमलकांत वर्मा है। ये CP जोशी काट देना भी आप, CP जोशी नहीं है, कौन है इसका, है कमलकांत वर्मा। देखो ये है कमलकांत वर्मा है, CP जोशी नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, ये बताओ भैया आप। राजस्थान का ये कहा है अभी, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था, राजस्थान पत्रिका या सर्वहित या सर्वोपरि या राजस्थान जागृति, ये कौन सा होगा। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, सर्वहित, ये रहा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें और हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि 25 के 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चलो 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रथम फिल्म कौन सी थी। राजस्थान की, या ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी, ठीक है ना। ये बताना है आपने, रामकुड़ी झमकुड़ी या साजना या नजराना या घूमर, ठीक है ना। घूमर के बारे में तो आपको पता ही है, राजस्थान का लोक नृत्य है ये, ठीक है ना, घूमर। और इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो कौन सी फिल्म हो जाएगी, नजराना। ये राइट आंसर सी होगा आपका, ठीक है ना, प्रथम फिल्म थी नजराना। आगे प्रश्न नंबर 5 देखो, राजस्थान के प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा था। विद्युतकृत यानी कि गांव कौन सा था राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से, तो कौन सा गांव था इसका, राइट आंसर हो जाएगा नया गांव, ये रहा, ठीक है ना। नया गांव है कहां पर, ये है जयपुर में, ये ध्यान रखना भाई। नया गांव कहां पे है, जयपुर जिले में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 चलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है। पवन ऊर्जा परियोजना बताना है भी आपने। पवन ऊर्जा तो सभी को पता ही है ना, कहां पे है, जैसलमेर में, ठीक है ना। पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है, जैसलमेर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली पंचायत कौन सी है। पहली पंचायत बतानी है आपने कि इंटरनेट से सबसे पहली कौन सी पंचायत जुड़ी थी, ये बताना है भाई। कौन सी है, नायला, आंधी या रेनवाल या माधोराजपुरा, इन चारों में से आप बताएं कि कौन सी होगी पहली पंचायत। तो कौन सी होगी, नायला। ये नायला पंचायत कहाँ पे है, कौन से जिले की है नायला पंचायत, जयपुर की है ये भी। ये ध्यान रखना, नायला पंचायत कहाँ की है, जयपुर की। इंटरनेट से जुड़ने वाली
प्रथम पहली पंचायत यानी कि, ठीक है, नाला जयपुर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग, देखो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले पहले पूछ रहा है ये, अब की बात नहीं कर रहा, वर्तमान की बात नहीं कर रहा मैं। राजस्थान का प्रथम, ये ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है ये, तो कौन होगा? कृष्ण कुमार गोयल, ये ध्यान रखना, के गोयल होगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 9 देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9वां, कि राजस्थान का प्रथम खेल गांव पूछा इन्होंने। प्रथम खेल गांव कौन सा था? जल्दी से अपना टारगेट बताते रहें साथ के साथ कि क्या आ रहा है आपका, नंबर कितने आ रहे हैं और कौन सा गलत आ रहा है। आप ध्यान से समझे प्रश्न को, मैं विस्तार से आपको बताता रहूंगा। राजस्थान का प्रथम खेल गांव पूछा इन्होंने, तो आप बताएं कौन सा है? जरौली अलवर, या पोखरण जैसलमेर, या बालेसर जोधपुर, या खींवसर नागौर। ये पोखरण का तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर परीक्षण केंद्र था, है ना, ये ध्यान रखना भी, परीक्षण केंद्र था ये तो। और इसका सही आंसर क्या होगा? जरौली था अलवर, प्रथम खेल गांव है जरौली अलवर, ये ध्यान रखना भाई। प्रश्न नंबर 10 आगे देखो, राजस्थान की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? राजस्थान की प्रथम रंगीन फिल्म ये बतानी है भी, कौन सी है? लाजो राखो, रानी सती, या बादली, या केसरिया बालम, या डुगडुग। ठीक है ना, केसरिया बालम क्या है आपको पता ही है ना, राजस्थान का राज्य गीत है ये केसरिया बालम, पधारो नी मारा देश। ठीक है, तो इसका प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी होगी? लाज राखो, रानी सती, ये ए ऑप्शन राइट होगा आपका। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य, ये ध्यान रखना भाई, गायों के लिए गो अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये ध्यान रखना आप। कौन सा है? अजमेर में है प्रथम गो अभ्यारण्य। ठीक है, वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहें और अब सभी प्रश्नों को करें कि कितने आपको आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। नहीं आ रहा तो आप कुछ सीखोगे इसमें से। बहुत ही अच्छी एमसीक्यू लेके आए हैं स्टैटिक्स जीके की, जो लगभग अमूमन कंपटीशन एग्जामों में आते रहते हैं प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, राज्य में प्रथम भूमिगत फायरिंग रेंज, ये ध्यान रखना भी, भूमिगत पूछ रहा है ये, ठीक है ना, राज्य की प्रथम भूमिगत पूछ रहा है, सीधी फायरिंग रेंज नहीं पूछ रहा, सीधी फायरिंग रेंज पूछे, ये ध्यान रखना भाई। यहां मैं बता रहा हूं, फायरिंग रेंज के बारे में पूछिए अगर आपसे, तो इसका आंसर होगा जगतपुरा। जगतपुरा कहां पे है? जयपुर में। ठीक है ना, अगर फायरिंग रेंज की बात करें तो कहां पर है? प्रथम जगतपुरा जयपुर में है। और राज्य में प्रथम भूमिगत फायरिंग रेंज की बात कर रहा है ये, न कि सीधी। भूमिगत फायरिंग रेंज कहां पे है? तो कहां पे मिलेगी? सीकर में। ठीक है ना, सीकर इज राइट आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क, ये तो सभी को पता होगा, पोखरण का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर जो परमाणु परीक्षण था, सॉरी, ठीक है ना, पोखरण के अंदर। तो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है? ये ध्यान रखना भी, कौन सा है? बड़ला जोधपुर। ठीक है, ये सभी को पता है। और दूसरा अगर पूछ ले आपसे, ये तो प्रथम पूछ रखा है ना, प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहां पे है? बड़ला जोधपुर में। अगर सेकंड नंबर पूछ ले तो सेकंड नंबर कहां पे बनेगा इसका? सेकंड नंबर है इसका नोक। ये नोक कहां पे है? जैसलमेर में। ये ध्यान रखना भाई, नोक जैसलमेर में। प्रथम पूछे सौर ऊर्जा पार्क तो बड़ला जोधपुर राइट आंसर होगा। अगर सेकंड पूछे तो नोक जैसलमेर में। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 14 चले। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल, आपको मैं बार बार पीछे पहले क्वेश्चनों में बता रहा हूं कि प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, वो कौन सा स्थल है? सीधी सी बात है, पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का प्रथम ई कोर्ट, राजस्थान की प्रथम ई कोर्ट कौन सी है भाई? ई कोर्ट यानी कि, ठीक है, कौन सी है? जोधपुर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा मार्ग, ये सभी को पता होगा लगभग, प्रथम रेल सेवा मार्ग कौन सा है? आगरा से बंदीकुई, या आगरा से जयपुर, या फिर जोधपुर से हरिद्वार, या अजमेर से जयपुर, कौन सा होगा राइट आंसर? आगरा से बंदीकुई। ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन। आगे प्रश्न नंबर 17 देखो, राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय पूछा है भी इसने, कौन सा होगा राइट आंसर? जयपुर। ठीक है, आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हमारी वीडियो को अंत तक देखें आप, बहुत ही फायदा होगा इस वीडियो का। ठीक है, क्या कह रहा है 18 नंबर, मेवाड़ रियासत का राज वाक्य है, यानी कि इसका वाक्य क्या था, ध्येय वाक्य कौन सा था इसका, मेवाड़ रियासत का राज वाक्य जो था, रणबंका राठौड़, या फिर उत्तरभंड किवाड़ भाटी, या फिर जय जंगलधर बादशाह, या फिर जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, कौन सा होगा राइट आंसर बताएं आप। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19वीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 19, रूपायन संस्थान के बारे में पूछा है, बौरुंदा कहां पर स्थित है, रूपायन संस्थान। ठीक है, बौरुंदा पूछा है कहां पर है, जोधपुर में है रूपायन संस्थान, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब आगे प्रश्न चलो, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है, राजस्थान ललित कला के बारे में पूछा है भाई इसने, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है, ये जोधपुर का तो आपने देख ही लिया, अभी पीछे प्रश्न किया था। ठीक है ना, ललित कला अकादमी कहां पर होगी, जयपुर में होगी। और जयपुर में इसकी स्थापना कब की थी, अगर स्थापना के बारे में अगर बाई चांस आपसे पूछ ले तो 1957 में, 1957 में इसकी ललित कला की स्थापना हुई थी जयपुर में। ठीक है, अब आगे चलें, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो लगा ही लेना आप मार्क। ठीक है, राजस्थान का थर्मोपली किसे कहा जाता है, थर्मोपली, ये ध्यान रखना भी, राजस्थान की थर्मोपली किसे कहा गया, किसे कहा गया अभी, हल्दी घाटी या दिवेर या माउंट आबू या कुंभलगढ़, ये इन चारों में से आपने बताना है। तो थर्मोपली किसे कहा गया, राजस्थान की हल्दी घाटी को, राइट आंसर ए होगा। तो दिवेर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना, दिवेर को क्या कहा जाता है, दिवेर को देखो, दिवेर हल्दी घाटी के बारे में तो पता चल गया आपको, राजस्थान की थर्मोपली है हल्दी घाटी, राइट आंसर तो ये होगा इसका। परंतु दिवेर के बारे में मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है इसे, मेवाड़ का मैराथन, ये ध्यान रखना भाई, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर को कहा जाता है। ठीक है ना, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा गया अभी, ये बताना है आपने, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, तनोट माता जैसलमेर या जमुआ माता जयपुर, जीर्ण माता सीकर या अरबुदा माता माउंट आबू, इन चारों में से आपने राइट आंसर बताना कौन सा होगा। तो राजस्थान की वैष्णो देवी, मेरे को पता लगभग बच्चे क्या कर रहे हैं, तनोट माता को कर रहे हैं राइट आंसर इसको, तो तनोट माता राइट आंसर नहीं होगा, इसने राजस्थान की वैष्णो देवी पूछा है भी किसे कहा गया है, तो कौन सा होगा, अब अरबुदा माता माउंट आबू वाली, इसको कहा गया है राजस्थान की वैष्णो देवी। अगर तनोट माता के बारे में बात करें तो ये क्या है, थार की वैष्णो, इसे थार की वैष्णो कहा जाता है भाई, ये ध्यान रखना, थार की वैष्णो किसे कहा जाता है, तनोट माता जैसलमेर को। अगर राजस्थान की वैष्णो देवी के बारे में करें तो अरबुदा माता माउंट आबू है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मारवाड़ का गांधी पूछा है इसने, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना, मारवाड़ का गांधी किसे कहा गया है, यानी कि मारवाड़ का गांधी क्या होगा, ऑप्शन देखो, जयनारायण व्यास या गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे, इन चारों में से आप राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मारवाड़ का गांधी पूछा है इसने। ठीक है ना, मारवाड़ का गांधी क्या होगा, जयनारायण व्यास, ये राइट आंसर होगा भी, ऑप्शन नंबर ए। और मैं इनके बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, देखो भोगीलाल पांडे के बारे में बताता हूँ, इसको क्या कहा जाता है, भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, वागड़ का गांधी कहा जाता है इसे, भोगीलाल पांडे को। ठीक है, और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी, इस गोकुलाल भट्ट को राजस्थान का गांधी, ये सभी नोट कर लेना भी आप प्रश्न। ठीक है ना, देखो मारवाड़ का गांधी किसे कहा गया है, जयनारायण व्यास को, इसका राइट आंसर हो गया। गोकुल भाई भट्ट के बारे में मैंने बता दिया, राजस्थान का गांधी की बात आए तो गोकुल भाई भट्ट होगा। अब एक रह गया माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी, ये भी ध्यान रखना भी, मेवाड़ का गांधी किसे कहा गया है,
तो किसे को बात करोगे? माणिक्यलाल वर्मा को। और भोगीलाल पांडे की बात करें तो वाकड़ का गांधी। ये चारों के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद बताना है भाई। प्रथम शहीद कौन हुए थे 1857 की क्रांति में? थोड़ी सी क्लास लेट होगी, पहले मैंने कम्युनिटी में टाइम डाला था कि 3 बजे, थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं था आज, इसलिए लेट आ रहे हैं। और आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखें और अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप ये ध्यान नहीं देते कि कमेंट करना है या नहीं करना। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें कि आपके कितना स्कोर आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, अब देखो ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद पूछ रहा है, तो क्या आएगा? सेठ दामोदर दास राठी या विजय सिंह पथिक या अमरचंद भाटिया या हरिदेव जोशी। इन चारों में से बताना है भी आपने कौन सा होगा। राइट आंसर क्या होगा? अमरचंद भाटिया। ये थे 1857 के प्रथम शहीद। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट और अंतिम प्रश्न है 25वां। ये आपने खुद करना है। करंट जीके का प्रश्न लेके आए हूं आपके लिए, बाद में टाइप कराया स्पेशल। ठीक है ना। आपने 25वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, महा वाउचर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। क्या है? महा वाउचर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त 2024, या फिर देखो 7 अगस्त 2024, या 8 अगस्त 2024, या 10 अगस्त 2024। ठीक है ना। इन चारों में से आपने राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे जब तक रीट मेंस जो भी है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, जितने भी राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या स्कोर आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और लास्ट तक वीडियो को देखना और स्कोर जरूर हमें बताना कि क्या। और इसका कमेंट बॉक्स में जो ये प्रश्न है महा वाउचर योजना, इसका आंसर हमें जरूर बताना कि क्या राइट, मैं बताऊंगा फिर आपको राइट आंसर क्या होगा इसका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट तो भूलें ही नहीं। धन्यवाद।